हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट का लेसन द लोस्ट चाइल्ड पढ़ने वाले हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद एंड दिस स्टोरी शोज दैट ए चाइल्ड हैज़ ए ग्रेट लव फॉर हिज पेरेंट्स. And students, one day a child goes to see the village fair with his parents and he is attracted by different things in the fair. लेकिन उसके मदर फादर उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदते एंड बाय चांस बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है. एंड व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट वी विल नो इन दिस चैप्टर. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द लोस्ट चाइल्ड. Flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the calling of doves and ran towards the parent, shouting, "The dove, the dove!" The raining petal dropped from the forgotten hands. Banyan tree means बरगद का पेड़. जब वह वृक्षों के ग्रोव मीन्स वृक्षों का जो है झुंड में से आया तो बच्चे पर फूलों की बौछार पड़ गई. एंड और उसके माता पिता और वह अपने जो है पेरेंट्स को भूलकर अपने ऊपर गिरती हुई जो पंखड़ियां पेटल्स थी उनको अपने हाथों से इकट्ठा करने लगा. मगर लो, उसने जो है डव के आवाज़ सुनी और वो डव डव चिल्लाते हुए अपनी माता और पिता की तरफ वो भागा और बिखरी हुई पंखड़ियां उसके भूले हुए हाथों से गिर पड़ी. Come, child, come, they called to the child who had now gone running in the wild crevice round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard seeds. आओ बच्चे आओ, उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा जब वह जो है बरगद के पेड़ के आसपास उछलता हुआ भाग रहा था और उसको उठाकर वह तंग घुमावदार पगडंडी पर चल पड़े जो सरसों के खेतों के बीच में से मेले को जाता था. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Throng means भीड़, converging means मिलना, whirlpool means भंवर. जब वे गांव के पास पहुंचे तो बच्चा जो है दूसरी पगडंडियों को जो है फुटपाथ्स को देख सकता था और लोगों की भीड़ से भरे हुए थे और जो है मेले की जगह पर इकट्ठे हो रहे थे. और उसने संसार की जिस भीड़ में वो एंटर किया था उससे उस चीज़ को उसको धक्का भी लगा, लेकिन वह उससे थोड़ा सा आकर्षित भी हुआ. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi and the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter at the foot of the architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, in his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. "I want that barfi," he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So, without waiting for an answer, he moved on. Sweet meat seller means मिठाई बेचने वाला, murmured means धीरे से कहना, heeded means ध्यान लगाना. एक जो मिठाई बेचने वाला जो एंट्रेंस पे ही आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और भीड़ जो है वो सी जो है कलर्ड सिल्वर और गोल्ड की परतों से सजी हुई मिठाइयों वाले के जगह पर इकट्ठी हो गई. बच्चे ने उसको घूरा उस मिठाई को और उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि उसकी जो जितनी मिठाई थी वो सारी मनपसंद थी. और he said that I want that बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए. and he murmured slowly, और वो धीरे से बड़बड़ाया. लेकिन जब वह इस चीज़ को प्रार्थना कर रहा था तो वो ये जानता था कि उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वे लोग थोड़े लालची हैं. सो विदाउट ही वेटिंग एनीथिंग, तो बिना किसी उनके उत्तर की जो है इंतज़ार किए वेट किए वो आगे
मूव्ड हो जाता है, आगे बढ़ जाता है. ए फ्लावर seller hawked a garland of Gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flower lay heaped and half murmured, "I want that garland," but he well knew his parents would refuse to buy him those probably because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. Irresistibly means unstable. Heap means ढेर. एक जो फ्लावर सेलर था, फूल बेचने वाला था, वो चिल्ला रहा था गुलमोहर की गर्लैंड माला और गुलमोहर की माला, और जो बच्चा है बिना कोई उस चीज़ का विरोध किए हुए जो है उसकी तरफ आकर्षित होने लगा. एंड और वह उस की टोकरी बास्केट के पास गया जहाँ पर जो है फूलों का जो है ढेर लगा हुआ था, और वह आधा बड़बड़ाया, मुझे माला चाहिए. मगर जो है वो इस बात को जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं फूल लेने से रिफ्यूज़ मना कर देंगे, इनकार कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह बहुत ज़्यादा चीप हैं, सस्ते हैं. इसलिए वे उनके उत्तर का वेट किए ही, इंतज़ार किए बिना ही आगे बढ़ गया. A small stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to pay with such toys. So he walked on further. पोल मीन्स खंबा, ओवरवेलमिंग मीन्स शक्तिशाली, पोजेस टू हैव रखना, फर्दर और आगे. एक जो आदमी था जो बांस को लेकर खड़ा था और उस पर उसने पीले, लाल, हरे और जो है पर्पल कलर के बैलून्स उस पर उड़ रहे थे. बच्चा जो है उन जो रेशमी सिल्क बैलून्स के जो इंद्रधनुष की तरह जो लग रहे थे उनसे अट्रैक्ट हो रहा था, प्रभावित हो गया, और उसको लेने के लिए एक मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो गई. लेकिन वह इस चीज़ को अच्छी तरह जानता था. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके लिए खरीद कर नहीं देंगे, और वो उससे कहेंगे कि वो जो है वो गुब्बारों से अब वो बड़ा हो गया और गुब्बारों से नहीं खेल सकता, इसलिए वो आगे बढ़ गया. एक स्नेक चार्मर stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful band like the neck of a swan, while the music stole into the invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing that his parents is forbidden him to hear such coarse music as a snake charmer paid, he proceeded further. Forbidden means मना किया हुआ. अब एक जो है स्नेक चार्मर मतलब सपेरा सांप के आगे जो है बीन बजा रहा था, जो एक कोइल्ड कुंडली बनाकर पिटारी में बैठा हुआ था, बास्केट में बैठा हुआ था. उसका जो सिर जो है हंस की गर्दन की तरह मुड़ा हुआ था. जब जो म्यूजिक था और जो म्यूजिक के वजह से वो साथ साथ वो हिल रहा था. जो बच्चा है वो सपेरे की तरफ गया, मगर ये जानते हुए कि उसके माता पिता जो हैं सपेरे के द्वारा बजाए गए जो म्यूजिक है उसको सुनने से मना कर दिया, और वो आगे बढ़ गया. There was a round boat in the full swing. Man, woman and the children carried away in a whirling motion, streaked and cried with dizzy laughter.
The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the round boat, please, father, mother. राउंड बोट मीन्स स्विंग, झूला. स्ट्रेट मीन्स चीक. ड्रेजी मीन्स पागलों जैसा. वहाँ एक झूला जोरों पर चल रहा था और घूमने वाली गति में जो लोग जो आदमी थे, औरतें थी और बच्चे जो हैं हंसी के साथ जो है चिल्ला रहे थे. बच्चे ने उसको ध्यान से देखा और एक जो है रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि मैं उस झूले पर, राउंड बोट पर जाना चाहता हूँ. मैं मतलब कृपया मेरे माता पिताजी, मैं उस राउंड बोट पे जाना चाहता हूँ.